ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम् अम्मलगन्नम्मकु अलमेल् मंगम्मकु वैभवाल ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्मोत्सवं सिरि ब्रह्मोत्सवं ब्रह्मांड जननिकी ब्रह्मोत्सवम् साधनि सगसनि धनि धमगमनि मादगा गागमदसनि अंकुरार्पणं जरुगगा अहो ध्वजारोहणं गजतुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा रथ गजतुरग पदाति रमणीय वैभव शोभलु विरियगा वन्नेल चिन्नेल वाहनमुल वराल तल्ली वरलगा నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా నలు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా ओम नमो पद्मावती देवी नमः। भक्तजनों, आज पद्मावती माता जी का ब्रह्मोत्सव का द्वितीय दिवस है। दूसरे दिन पर महाशेष पर आरूढ़ा होकर के माता जी तिरुवीथियों में भक्तजनों को आनंद प्रदान करने वाली है। यह विशेषता है कि प्रथम दिवस पर हमने देखा कल रात को पंचफणी लघुशेष पर माता जी भक्तजनों को संतोषित कर चुकी है। आज सप्तमुखी सप्तफणी आदिशेष पर विराजमान होकर के भक्तजनों के सामने आने वाली है। अभी अभी वाहन मंटप में सुशोभिता माता कुछ ही क्षणों में वाहन मंटप से निकल करके भक्तजनों को दर्शन देने वाली है। माता जी के संबंध में कहने की क्या जरूरत है। समस्त जननीं वंदे चैतन्य स्तन्यदायिनीं प्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं। श्रीनिवास की पत्नी है और सबको चेतना रूपी चैतन्य रूपी शक्ति को देने वाली माता है। और आज विशेष रूप में अलंकृता होकर के वाहन मंटप से थोड़ी देर में निकलकर सामने आने वाली है। देखिए शोभा कितनी है। और आदिशेष के संबंध में कहने की जरूरत क्या है। आदिशेष तो निश्चित रूप से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। आरंभ से क्षीर सागर में सैया बनकर के रहते हैं
और वही एकमात्र कार्य नहीं है, अपने सहस्र फणों पर इस पृथ्वी का भार भी वहन करते हैं। पृथ्वी का भार वहन करते हुए यह और विशेष बात यह है कि स्वामी जहाँ कहीं अवतरित होते हैं उनके साथ सहोदर के रूप में भी आते हैं और अवतरित होते हैं। स्वामी के साथ इतना संबंध जुड़ा हुआ है कि वे कभी स्वामी से अलग नहीं होते। स्वामी से अलग नहीं होते इसका अर्थ क्या है? स्वामिनी से भी अलग नहीं होते, माता देवी से, माता से भी अलग नहीं होते, हमेशा एक साथ रहते हैं। और यहाँ एक अत्यंत विषय जानने की है कि भगवान के सानिध्य में रहते हुए अत्यंत प्रीतिपात्र भी है। और हम देख चुके हैं कि महाभारत में, रामायण में वे हमेशा साथ रहते आए हैं और रक्षक के रूप में आए हैं, भाई के रूप में आए हैं। और रामावतार, कृष्णावतार, श्रीनिवास के रूप में जब यहाँ पर अवतरित हुए हैं तो महाशेष शेष पर्वत के रूप में यहाँ पर आ गए, सप्तगिरियों के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान के साथ और श्री पद्मावती देवी के साथ भी जुड़ गए हैं। वैकुंठ में रहने वाले అలమేలు మంగైమే భానుక వద్దనుండది చెలరేగి కందువలు చిత్తగింతవయ్యా అలమేలు మంగైమే భానుక వద్దనుండది చెలరేగి కందువలు చిత్తగించవయ్యా అలమేలు మంగైమే భానుక వద్దనుండది తరుణి దేహమే నీకు తగు దివ్య రథము గరుడ ధ్వజం బాపే కప్పు పయ్యదా शरणं प्रपद्ये माता पिता युवदयत्तनया विभूते सर्वं वदेव यमेन भदन्वया भाग्यत्तनः कुलपदेव कुलाविराम श्रीमत्तदन्त्रीगुण प्रणमामि मूर्धना उदन्तरत्तनगलाधेवट्टनाथ हृदे गणयोगिवान् भक्ताङ्गिरेवराहारितीन्द्रवित्रान् प्रणरात्रिनित्य इन्द्रविदेयञ्जेन नमः हरियडित्तानि नुवलने अभिदत्ता मुत्तुकर्मिणं कर्मणे पार्वणान् गणाय सादिज्जरुणा
దిండుగల పిరుదులు తేరు పండి కళ్ళు అండని పువ్వుల గుత్తులాపే చన్నులు దిండుగల పిరుదులు తేరు బండి కళ్ళు అండని పువ్వుల గుత్తులాపే చన్నులు కొండ వంటి శృంగారము కోపుగల సొబగులు కొండ వంటి శృంగారము కోపుగల సొబగులు నిండుకొని దేకులెల్ల నీవే గెలుతువయ్యా అలమేలు మంగైమే ఆనుక వద్దనుండది చెలరేగి కందువలు చిత్తగించవయ్యా అలమేలు మంగైమే ఆనుక వద్దనుండది వెలది కంఠము నీకు విజయ శంఖమదిగో నిలువెల్ల సాధనాలు నీకు నాపే వెలది కంఠము నీకు విజయ శంఖమదిగో నిలువెల్ల సాధనాలు నీకు నాపే ఏలమి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరును కోడి తిరి ఏలమి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరును కోడి తిరి పలు జయమూల నిత్తే పరగవయ్యా అలమేలు మంగయిమే ఆనుక వద్దనుండది చెలరేగి కందువలు చిత్తగించవయ్యా అలమేలు మంగయిమే ఆనుక వద్దనుండది చెలరేగి కందువలు చిత్తగించవయ్యా అలమేలు మంగయిమే అలమేలు మంగయిమే అలమేలు మంగయిమే ఆనుక వద్దనుండది अर्थात पद्मावती देवी का वाहन बने आदिशेष महाशेष के संदर्भ में भक्तों ने एक दिव्य विचार रखा है। भगवान के साथ साथ उनको भी नमन करते हैं। एक श्लोक है जिसमें देखिए, सर्पराज नमस्तुभ्यम आदिशेष नमोस्तुते शय्यासनादि रूपैश्च स्वामिन सेव्यते भवान। ये ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि सरपराज तो हैं, सरपराज के साथ साथ आदिशेष है। आदि शब्द का अर्थ मतलब क्या है? पुराने काल से विद्यमान, जब से विष्णु विद्यमान है वैकुंठ में, उसी समय से आदिशेष भी विद्यमान है और उनके शैया आसन आदि रूपों में उनकी सेवा करते रहते हैं। और ऐसे आदिशेष की सेवा करते हैं भक्तजन, आदिशेष को भी सेवा के लिए उपयुक्त मानते हैं और उनसे भी भक्ति भावना उपजाते हैं। ऐसे महाशेष पर यहाँ आज
दूसरे दिन द्वितीय दिवस पर देवी जी सप्तफणी शेष के रूप में वाहन बना करके तिरवीथियों में निकल रही है, निकल चुकी है। यहाँ एक बात और याद रखनी है, जिससे हम सब जानते हैं रामावतार में लक्ष्मण के रूप में आदिशेष आए थे और कृष्णावतार में बलराम के रूप में आए हैं, कभी बड़े भाई के रूप में, कभी छोटे भाई के रूप में। और कलयुग में कहने की जरूरत नहीं है, सप्त गिरियों के रूप में शेषगिरी बन करके यहाँ पर अवतरित हुए। इतना ही नहीं, कलयुग में उनके अनेक अवतार हमें दिखाई देते हैं। उनमें सबसे पहले उल्लेखनीय है इस हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक है। आयुर्वेद में प्रथम आचार्य, प्रथम औषधि, प्रथम जो हमारे चिकित्सक हैं चरक, चरक के संदर्भ में भी माना जाता है आदिशेष का ही अवतार है। पाणिनि भाष्यकार, संस्कृत व्याकरण को हमारे में प्रदान करने वाले पाणिनि भी आदिशेष ही है, यह मान्यता हमारे यहाँ पर प्रचलित है। इसी प्रकार योग वासिष्ठ कर्ता पतंजलि के रूप में भी उनका अवतार वैसे आया है। और आधुनिकतम रूप में देखें, विशिष्टाद्वैत के प्रचारक रामानुजाचार्य को भी आदिशेष का अवतार मानते हैं। इस प्रकार अनेक रूपों में अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर जन के कल्याण के लिए अनेक कार्यों को संपन्न करने वाले महाशेष हैं। ऐसे महाशेष पर आरोहित होकर के माता जी चल रही है। चलिए लीजिए, मैं नाश्ता लेकर के आता हूँ। मैं ले लेता हूँ जी। सबसे पहले ठीक करा लिया है क्योंकि रात में भूख तो भूखी हो गई ना। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने क्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतधियं हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। शेषे शयनशीलस्य शेषाचलनिवासिनः नित्यं शेषप्रियस्यास्य महालक्ष्मीस्य सारंगिणः श्री श्रीनिवासस्य सारंगिणः। ओम महालक्ष्मी नमः। आज माता जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी अपने आदि शेष वाहन के ऊपर विराजमान होकर के इस वीथी में परिक्रमा में ब्रह्मोत्सव के यह आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के प्रातः काल वाहन में आदि शेष वाहन के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। आपने रात में देखा होगा कि लघु शेष वाहन के ऊपर माता भक्तों को दर्शन दे रही थी। जब यह
लघु शेष वाहन के ऊपर विराजमान होकर के भक्तों का कल्याण करने हेतु जब परिक्रमा वीथी मार्ग में आती हैं, तब वह वासुकी के ऊपर विराजमान रहती है। शास्त्र पुराणों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार, वेद के अनुसार जहाँ हमें प्रमाण प्राप्त होता है, और गीता में स्वयं प्रभु ने कहा है, जो आदिशेष के रूप में जब मैं महाशेष वाहन के ऊपर विराजमान रहता हूँ तो आदिशेष के रूप में रहता हूँ, और जब लघु वाहन के ऊपर विराजमान रहता हूँ तब मैं वासुकी के ऊपर रहता हूँ। इसीलिए सर्पराज नमस्तुभ्यम, सर्पों के राजा यह वासुकी आदिशेष, जिनके ऊपर हम देखते हैं, कथाओं के माध्यम से सुनते हैं, और अभी हम दूरदर्शन के माध्यम के द्वारा जहाँ भी हैं, जिस स्थिति परिस्थिति देश काल में जहाँ भी व्याप्त हैं, वहाँ से हम माता के इस स्वरूप को देख रहे हैं। इनकी अनुकंपा, इनकी छाया, करुणा वर्णालय माता, जिनके आशीर्वाद हमें सदा सर्वदा चाहिए, क्योंकि माता जो होती हैं वह हमें छाया आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसीलिए जब जब भक्तों का कल्याण करने हेतु ही यह यहाँ उपस्थित होती हैं, अवतरित होती हैं। ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈ అలమేల్మంగ, గుట్టుగల దానికి కోరికే ఫలించును. ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈ అలమేల్మంగ, గుట్టుగల దానికి కోరికే ఫలించును. ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈ అలమేల్మంగ.
शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वव्यास्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। किस प्रकार से मैया को, जगदम्बा को इस महाशेष वाहन के ऊपर, जो आदि शेष के रूप में हैं, उनके ऊपर कितना सुंदर ढंग से उनका श्रृंगार किया गया हुआ है। ऐसा सुशोभित कांति दिव्य छटा वहाँ से प्रस्फुटित हो रही है, जिसे देखने हेतु भक्तगण देखिए किस प्रकार से यह बाला कन्याएं, कुंवारी कन्याएं इस वीथी में, इस परिक्रमा मार्ग में छोटे छोटे नन्ही नन्ही बाला सब यहाँ आती हैं, दूर दूर से अपने श्रद्धा भक्ति के द्वारा नृत्य संगीत भक्ति प्रकट करती हैं, क्योंकि भक्ति में ही वह शक्ति है जिससे हमें हर कुछ प्राप्त होता है। यह जो आप अभी देख रहे हैं, माता पद्मावती महालक्ष्मी, जो श्री धीरी बुद्धि विद्या सभी को प्रदान करने वाली जो यह भगवती मैया हैं, इनको मर्त्यलोक में महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। और यह यहाँ पद्म सरोवर से उत्पन्न तिरुपति में तिरुचानूर स्थान में जो तीर्थ स्थल है, उस तीर्थ स्थल में अपने विराजमान होकर के सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। इस प्रकार से महर्षि ने प्रकृति अधिष्ठात्री देवी को आदि शक्ति स्वरूपा भगवती परा अम्बा का ही स्वरूप मानकर माना है। यह आप देखते हैं कथा पुराणों के द्वारा जो हमें जो प्राप्त होता है इनके विषय में, उस हिसाब से कार्तिक मास में यहाँ इनका जन्म हुआ ऐसे हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसीलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से इनका पंचतीर्थ ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। यह जो ब्रह्मोत्सव, कार्तिक ब्रह्मोत्सव पंचतीर्थ तिरुपति में, तिरुचानूर में जो मनाया जाता है, यह सभी वही पंचरात्रागम के अनुसार संपन्न होते हैं। पंचरात्रागम में जो विधि है, उस विधि के अनुसार ही यहाँ सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ इनको वीर लक्ष्मी के रूप में पुकारा जाता है। माता वीर लक्ष्मी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, विराजमान हैं। दिव्य रूप में अलंकृता माताजी पुष्करणी के चारों तटों पर आदिशेष पर विराजमान होकर के भक्तजनों के बीच आ रही है। आदिशेष एक महान भक्त हैं। वैकुंठ में नारायण के साथ सूरों का उल्लेख होता है। उनमें प्रथम आदिशेष ही सूर है। इसके बाद ही स्थान गरुड़ जी को मिलता है। इसके बाद अनेकों की सूची तो चलती है। प्रथम स्थान वैकुंठ के सूरों में गरुड़ है, शेष है, शेष के बाद गरुड़ है। और इस प्रकार अपने स्थान को बनाने वाले शेष हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। आज पद्मावती माता जी की सेवा में अनुरक्त होकर के जुड़े हुए हैं इस शोभा यात्रा में। इसीलिए एक बार
उनको भी नमन हम कर सकते हैं। श्लोक के अंतर्गत कहा गया है, नमस्ते देवदेवेशा नमस्ते धरणीधरः। वो देवों के देवेश है, देव वर्ग में आ जाते हैं शेष। इतना ही नहीं, नमस्ते धरणीधरः, इस धरणी के भार को वहन करने वाले, अपने सहस्र फणों पर धरणी को वहन करने वाले आदिशेष है। नमस्ते सर्वनागेंद्र, सभी नाग जाति के लिए ये इंद्र के समान है, अर्थात राजा है, सर्पराज है, नागराज है। और आदिशेष नमोस्तुते, आदिशेष है, उनका नमन हम करते हैं। ये नमन करने के बाद हम अगर और देखें तो शेष अपने जीवन में जीवन को अर्पित कर चुके हैं। जब अमृत ला रहे थे खगेंद्र, तो उन्होंने भगवान से कहा था कि मुझे आप अपना भक्त बना लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी चाह तो इतनी ही चाह नगेंद्र जी में भी है, आदिशेष में भी है। वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं हर क्षण, और भगवान की सेवा के साथ माता जी की सेवा भी है। ये माता जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान माता जी पद्मावती देवी जी है, और इसीलिए इन दोनों की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। और किस प्रकार वे शैया तो बनते ही हैं, शेष तल्प शेष साई है भगवान, शेष तल्प आदिशेष ही है। और पादपीठ बनते हैं, पैर रखने के लिए भी पीठ के रूप में, तकिया बनते हैं, छत्र बनते हैं, क्योंकि ऊपर से अपने सहस्र फणों से भगवान को शिव और माता जी दोनों को छत्र छाया देते हैं। आदि अनेक रूपों में, अनेक विधाओं से, अनेक अवतारों में, अनेक रूपों में आकर के भगवान के साथ वे रह चुके हैं। इसीलिए हम जब देखते हैं, तुलसीदास ने भी शेष की महत्वपूर्ण पूजा की है, अर्चना की। ఆతనికి నీవు మేలు ఆతడు నీకు మేలు చేతులెత్తి మొక్కి ఇట్టే సేవ చేయవే ఆతనికి నీవు మేలు ఆతడు నీకు మేలు చేతులెత్తి మొక్కి ఇట్టే సేవ చేయవే ఆతనికి నీవు మేలు మనసులెడసినాను మంచి మాటలే మేలు నన్ను చక ఉండినాను వినయమే మేలు మనసులెడసినాను మంచి మాటలే మేలు నన్ను చక ఉండినాను వినయమే మేలు పెనగులాడినాను
మేలు చేతులెత్తి మొక్కి ఇట్టే సేవ చేయవే అతనికి నీవు మేలు ఆ ఆ కోపము కలిగినాను కొసరు చూపునే మేలు తోపును పుడైన సంతోషాలే మేలు కోపము కలిగినాను కొసరు చూపునే మేలు తోపును పుడైన సంతోషాలే మేలు రాపులెక్కుడైనాను ఊరకే ఊరుచుటే మేలు రాపులెక్కుడైనాను ఊరకే ఊరుచుటే మేలు చేపట్టిన పతి తోడ చెలియకును అతనికి నీవు మేలు అతడు నీకు మేలు చేతులెత్తి మొక్కి ఇట్టే సేవ చేయవే అతనికి నీవు మేలు వే